रहीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़ुल नदरिबूहु बिबादिहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब आप मिल के पढ़िएगा सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई कमाल की खिताबत शहनशाही खिताबत फरमा रहे थे और शहनशाही नकाबत फरमा रहे थे माशाअल्लाह। उनते ਅਸੀਂ जुमे ਦੇ क्लिप भी सुन रहे हैं माशाअल्लाह। और खिताब चूँकि नवाज़ फ़कीह आज़म हज़रत अल्लामा पीर मुफ्ती इनामुल्लाह शर्फी साहब फरमाएंगे। मुझे सुबह भी हाज़िर होना है इंशाअल्लाह और ख़िताब मैं वहाँ फरमा दूँगा एक पैगाम चंद मिनट के अंदर। और साहिबज़दगान तशरीफ़ फरमाएँ, दिल को ठंड पड़ जाती है कि कैसा एक रूहानी माहौल एक नूरानी माहौल है। और मैं रास्ते में मुफ्ती साहब से अर्ज़ कर रहा था कि जो साढ़े इलाके दे बड़े बड़े उर्स ने ना मतलब दो काबिल जिक्र ने जो सारे बड़े बड़े ने माशाअल्लाह, उन्होंने जो वड्डिया वड्डिया उर्सां चुक माशाअल्लाह एक उर्स अपने पूरे इलाके जेड़े होंदे ने और बड़ा वड्डा फैज़ है। और हुजूर इस दरबार शरीफ की जो शोहरत है या पहली ईंट है वो तालीम कुरान पे है, तालीम कुरान पे है। यानी मदरसा बना था पहले और 200 साल कबल और वहाँ से ये खानका चली है। वरना किसी खानका की बुनियाद तावीज़ पे होती है, किसी ये भी ठीक है जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। किसी की धागे पे है, किसी की दम पे है, दरूद पे है। खुश नसीब है ये कि इस आस्थाने की बुनियाद ही कुरान पे है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर रमज़ानुल मुबारक में दरस कुरान है। और फिर मैं ये भी क़िबला मुफ्ती साहब को बता रहा था कि पीर साहब बाकायदा कह के कि ख़त्म नबूवत की बात करें, यानी ख़त्म नबूवत की बात करें, शान सहाबा की बात करें, बल्कि ख़िताब के दौरान बीच में लुकमा देंगे भी शान सहाबा की बात करेंगे। तो वरना खानकाहें जो हैं आपके सामने ही हैं। जैसे क़िबला किसी साहब फरमा रहे थे कि जिमें दा मौसम हो जाता निसाब बदलिया तो अकीदा बदल गया, माल बदलिया तो अकीदा बदल गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम ढंके की चोट पे कह सकते हैं कि सही अकीदा अहले सुन्नत की तर्जुमानी हमारे इलाकों में जिस खानका से हो रही है, बहुत सारी खानकाएँ हैं, उनमें से सरे फहरिस्त आस्ताना आलिया बग्गे महल शरीफ है अल्हम्दुलिल्लाह। क़िबला अज़हरी साहब हैं, क़िबला इरफान साहब हैं, हाफिज़ इमरान साहब हैं। ये दिन रात इनकी कोशिशें कुरान की खिदमत हो और दिन रात कोशिशें हैं कि बस दीन फैले मस्जिद में इधर उधर हर जगह। अल्लाह पाक सलामत रखे और अल्लाह दीन की खिदमत करे। और मतलब जिन खानकाओं की शोहरत है हमारे इलाके में मुजाहिद ख़त्म नबूवत के नाम से, मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत के नाम, आपको रात के 14 बजे 12 बजे नहीं 14 बजे ख़त्म नबूवत के लिए क़िबला हाफ़िज़ साहब की ज़रूरत पड़ी है या दौड़े आएंगे इंशाअल्लाह। ये एजाज़ है इस आस्थाने का और खानका का। और फिर एक वड्डा एजाज़ हो रहे कि असी है तो एक बड़ी गल जी दिल को खिंचती बात कि जब हम पहले आते थे तो क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक अहमद वैसी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुस्कुराते वो मंजी ते भी लम्बे पैंदे तो मुस्कुरा के मिलते। कोई बंदा मैनू इंज दा दस्सिओ जिन्हां ने उन्हां दा मुस्कुरांदा चेहरा ना वेख्या, कोई बंदा कोई हर टाइम हुण आई दा ते इरफान साहब उंज मिलण लग पे। अच्छा पहलों भी असीं आउंदे सी इंज नहीं सी मिलदे, पता नहीं तुसीं नोट कीता कि नहीं, ये पता पहलों नहीं सी इंज मिल। अब आएंगे तो ये हंस के मिलेंगे और ये वो याद ताज़ा हो जाती है और मेरे तो जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं कि यार ये पता नहीं मतलब अल्लाह पाक ने कहाँ का निज़ाम कैसे चलाना और कैसे रब चलाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पाक इस आस्थाने को सलामत रखे। और क़िबला खिज़र साहब ने तो फिर कमाल कर दी हुजूर के नालैन की बात करके। जो फ़िरका वसीले को नहीं मानता, देवबंदी फ़िरका या हदीस लोग हैं, वसीला कहते हैं कि नहीं जी डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंदी ने बाकायदा हुजूर के नालैन के वसीले के बारे एक किताब लिखी है, बाकायदा किताब है
नैलु शिफा बिन्नालैनिल मुस्तफ़ा, शिफा मिलेगी हुजूर के नालैन का वास्ता देकर, ये उस किताब का नाम है। उसमें से एक जुमला मैं पढ़ रहा हूँ और मैं इनकी बात को लेकर आगे चल रहा हूँ। उसके अंदर वो लिख रहे हैं कि जिस बंदे की कोई दुआ कहीं कबूल ना होती हो, अशरफ अली थानवी देवबंदी लिख रहे हैं कि जिनकी बात कहीं कबूल ना होती हो और बड़े उसने तरले किए हैं और बड़े उसने जतन किए हैं, कहीं उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही, वो हुजूर के नालैन का वास्ता दे, अल्लाह उसकी सारी मुसीबतें दूर फरमा देता है, सारी मुसीबतें दूर फरमा देता। उसके अंदर लिखा है कि हुजूर के नालैन का वास्ता। और उस किताब के अंदर उन्होंने बेशुमार वाकयात लिखे हैं कि हुजूर के नालैन का वास्ता दें तो अल्लाह अता करता है। उसमें से एक लाइन, दो लाइन है, वो कहने लगे, अगर नालैन की बात नहीं की उन्होंने, नालैन की नहीं, उन्होंने कहा नालैन का नक्शा, वो जो मिलता है ना बना हुआ नालैन का नक्शा, जिदे बड़ा लोग चीख देना, बड़ा टिल देना, बड़ा रोन देना, वो नालैन का नक्शा कहने लगे जिस कश्ती में हो वो डूबती नहीं, जिस कश्ती में वो डूबती नहीं, जिस घर में हो उसे आग नहीं लगती। आप तवज्जो फरमाएंगे जरा इस बात, जिस घर में उसे आग नहीं लगती, जिस कश्ती में हो वो डूबती नहीं है, जिस घर में हो उसमें डाका नहीं पड़ता, और अगर औरत के यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली है, वो नक्शा नालैन नहीं, नालैन का नक्शा औरत के हाथ में दे, अल्लाह उस औरत के लिए आसानियां पैदा करे। और अगला जुमला सुन के जिसका ज़मीर इजाजत दे उसे सुभान अल्लाह कहने की इजाजत है। जिस औरत के हाथ में हो जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा आशिक़ मुस्तफ़ा होगा। मैं नालैन दी नहीं, नक्शे दी। नालैन तो आगे है ना, ये भी वो बच्चा आशिक़ मुस्तफ़ा होगा, बच्चा नेक होगा। मैंने कहा चलो शुक्र है नबी का वसीला ना मानने वाले आका की नालैन नहीं, नालैन के नक्शे का वसीला मान गए हैं। इसका मतलब है नालैन के नक्शे में ये कमाल है, नालैन की शान का आलम क्या होगा। और हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहिबुल विसादा वन नालैन, साहिबुल विसादा यानी तकिया चुकदे आका अलैहिस्सलाम के नालैन। अच्छा नालैन किन चुकदे सी, मेरे हाल तक जरा असी तो फड़ते हैं ना, किसी ने नालैन फड़ी इत्थे रख ली, इंज नहीं, तकिया उठा के यहाँ रखते थे, नालैन एक इधर पा लेंदे सी, ये लिखा हुआ एक नालैन नाल मुबारक, नालैन दो, एक दे नाल, एक यहाँ यानी बाजू के अंदर, जिमें असी कपड़े नहीं पाए, एक इत्थे आ जाती नालैन, एक इत्थे। ते कह ये हाथ च क्यों नहीं फड़ दे, कहने लगे मैं हाथ च फड़ी खलोता हुआ, सोहना को कम कह दे, ते मैं पहलो रखा फिर जावा फिर आवा, नहीं मैंने यहाँ इन्हें जगह बनाई हुई है पहनने के लिए। मैं वो साहिबे नालैन जो थे वो पहन ले थे, नालैन यहाँ पहन के आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में यूं खड़े होते, अब नालैन यहाँ लग रही है, सीने पे लग रही है। और मैं शायद आप लोगों के उलमा के इल्म में तो है, अवामुन नास के इल्म में है या नहीं है, एक दिन ऐसा हुआ कि एक सहाबी रसूल आए, नालैन मुकद्दसा उठाई, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, और जुमला सुनिएगा, आका की बारगाह में आए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है, जिसने मेरी नालैन उठाई है, ये मेरी उम्मत के बेशुमार लोगों की शफाअत करेगा। आका की बारगाह में सहाबी आए, अब आखिर तक हर बंदा तवज्जो फरमाइएगा, और जो मेरे दोस्त खड़े हैं वो भी तवज्जो फरमाइएगा। जो नालैन उठा के आ रहे हैं ये बेशुमार की शफाअत करेंगे। जब वो आका की बारगाह में आए, वो कोई और नहीं, वो मौला मुर्तजा थे, मौला मुर्तजा, उन्होंने नालैन उठाई आका की। तो आका की नालैन जो है ये तो सहाबा सीने से लगा के रखते थे, सीने से लगा के रखते थे। बादशाह गुजरा मोहम्मद अल महदी, उसके पास एक बंदा आके कहने लगा कि मेरे पास हुजूर की नालैन है। उसने कहा 10,000 दिनार ले ले मुझे दे, तवज्जो करिए जरा, 10,000 दिनार ले ले मुझे दे दे। तो किसी ने कहा ये तो हुजूर की है ही नहीं। बादशाह कहने लगा मुझे पता है कि आका के जमाने की भी नहीं, मुझे पता है ये हुजूर के जमाने की भी नहीं है। तो कहा आपने क्यों ले ली? कहने लगे मैंने तो बस हुजूर के नाम पे ली है, मैंने हुजूर के नाम पे ली है।
कि नालैन का नाम आ गया बीच में, मैंने ले ली। लोगों को दिखाएगा नहीं, मेरे पास रहेंगी। मैंने 10,000 इसलिए दे दिया कि मेरे पास रहें, ताल्लुक जुड़ा रहे, और ये जोड़ से पाक चल रहा है। नालैन से बात लंबी हो जाएगी, आगे निकलेगी। मेरे ज़हन में था कि फतेह शाह तुगलक का वाक़या वो भी सुना दूं, लेकिन वो बात उधर ही गुजर जाएगी, क्योंकि मैंने खिताब को किसी एंड की तरफ लेकर जाना है। 1974 7 सितंबर, मैं जो बात करनी है लाजमी वो कर जाऊं। 1974 7 सितंबर वो कौमी असम्बली जहां पर अक्सर झूठ बोले जाते हैं, गरीबों की जमीनों का, गरीबों के जमीरों का, गरीबों के मुस्तकबिल का सौदा करके डाका मारा जाता है। अल्लाह ने उस कौमी असम्बली से काम लिया। काम ये लिया, उस कौमी असम्बली में हजरत शाह अहमद नूरानी, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अल-अज़हरी और उलमाए अहले सुन्नत का जम्मे गफीर हजरत शाह अहमद नूरानी ने आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के बारे करारदाद पेश की। सुबह कहीं नाश्ता करना है, अगले दिन करारदाद पेश करनी है। हजरत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, किराए का घर है, जाती घर नहीं है। कादियानियों का एक गिरोह लाहौरी आया, एक ब्रीफ केस दिया, 1 करोड़ रुपया बीच में है। 1974 जो 1000 दे 5 किले होंगे होने, 1 करोड़ रुपया 1974, किराए का घर है, नूरानी मियां बैठे हैं, बच्चे हैं, खानदान है, नस्ल है। लाहौरी ग्रुप कादियानियों का, जो मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानता, कहता वली है। साढ़े नजदीक जड़ा बंदा भी मन्ने वो भी काफिर है। साढ़े ना जी अल्लाह वसाया पिंड गंगापुर, साढ़े ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮਰਜ਼ਈ ਕੁੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਇਸ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, बारों बार जन्मी, सानू उन्होंने ना लाओ। तो ये जो बात मैं करना चाह रहा हूं, 1974 1 करोड़ रुपया, 1000 के शायद 5 एकड़ जमीन आ रही है। नूरानी मियां लाहौरी कलम से निकाल दो, मरज़ई भी काफिर लिखो, कादियानी भी काफिर लिखो, मुर्तद लिखो, दायरा इस्लाम से खारिज लिखो, लाहौरी कलम से निकाल के 1 करोड़ दे लो। आपने ठोकर मारी, ब्रीफ केस पीछे किया, फरमाया लेट हो गए हो। हर गैरतमंद बंदे के लिए जुमला है। कहने लगे कैसे? फरमाया असी सौदा पहले ही कर लिया। खलो खलो जरा ना, काली बेर गए शायद ते उथे कहा मरज़इयां ते लानत, ते अगो पता की कहन, मैं कहा मरज़इयां ते लानत, कहने लगे बेशुमार। मैं कहा मरज़इया जी फुल राजी होने ने, एडी मिठी लानत है भी, तेरी लानत एडी मिठी है, तेरा प्यार कितना मिठा होएगा। मरज़इयां ते तुन के लानत बानी है। इस आस्थाने का पैगाम है, ताजदारे खत्म नबूवत। पूरा टिल ला के 12 बजे ते आस्थाने दे लोग जागदे हैं। एक बारी जोर नाल, दूजी बारी होर जोर नाल, ते तीजी बारी बाबे खादम रज़वी वाली ओ टका के जड़ी ताजदारे खत्म नबूवत। तीसरी बारी जोर ना कहनी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मरज़इयां ते लानत, टका के लानत, लानत नाली अजी ते रल के मूत्र दईए, मरज़ई रुड़ जान। मरज़इयां ते लानत, मरज़ई नवाज़ां ते लानत। हजरत शाह अहमद नूरानी ने फरमाया लेट हो गए। का कैसे? हमने सौदा पहले कर लिया है।
सौदा कहाँ किया? अब सुभान अल्लाह रह ना जाए। कहने लगे हमने सौदा कर लिया। सौदा किया कहाँ? काजी मदीने वाले मुस्तफा नाल कर लिया। हमारे सौदे हो चुके हैं, हमें जरूरत नहीं है इन पैसों की। खुदा की इज्जत की कसम है, नूरानी ने सीना चौड़ा करके कहा, अगर कोई मजहब इस्लाम में गैरतमंद है वो मुसलमान है। और मुसलमाना विच भी होए जड़ा अहले सुन्नत व जमात है। अहले सुन्नत व जमात है। तवज्जो फरमाइएगा। चार दलीलें हैं इस्लाम की, मैं समझाना चाह रहा हूं और बड़ा बाबर का टाइम है। पहले नंबर पे कुरान, मसला ना मिले फिर ढूंढेंगे हदीस से, मसला ना ढूंढे मिले तो फिर ढूंढेंगे इजमा से। इजमा कहते हैं वे पूरी उम्मत किसी मसले से इकट्ठी हो जाए। एक जुमला विच कहना जावा, सारी उम्मत जेड़े मसले से इकट्ठी, उलमा वास्ते जुमला, सबक त्याड़े वास्ते तोहफा। सारी उम्मत जब इकट्ठी हो जाए, साड़ियां बुनियादी उसूल दियां किताबां ने, उसूले शाशी, नूरुल अनवार, तौज़ी वगैरह, जिहड़ी बुनियादी हर मदरसे पढ़ाई जाती, देवबंदियां च भी, सुन्नियां च भी, तो सारे उन्हां विच लिखिया सारे च मुत्तफक़ुन वाले उसूल दा मसला कि जेड़े मसले ते सारे सहाबा बोल के इजमा कर दें, इकट्ठ हो जाए बोल के, इजमा बिन नस बोल के, या तो सौखा कर लो इजमा बिन तशरीह, लफ्ज़ तशरीह दा नहीं बिन नस दा लफ्ज़, बोल के कह देने भी असीं इस मसले नूं मनदे हां। वो इजमा इंज हो जाता है, पता नहीं हुण तुहानूं समझ आए कि ना। मैं मेरा होए मसला मैनूं दे जाओ, उम्मत का इजमा है कि जिस मसले पर सहाबा इकट्ठे होकर जुबान से बोल के कह दें ए मसला इंज ही, वो मसला इंज हो जाता है जिवें कुरान दी आयत है। उसका इनकार करना कुफर है, बंदा काफिर हो जाएगा उसका इनकार करने से, जैसे कुरान की आयत का इनकार करने से काफिर हो जाता है। ये मसला शरी, पहले नंबर पे कुरान, फिर हदीस, फिर इजमा। इजमा की फिर आगे किस्में, लेकिन मुतलकन इजमा, सहाबा का किसी मसले पर इजमा हो जाए, इनकार करने वाला काफिर है। आप कहेंगे कहाँ आया, कैसे आया, कोई मिसाल है मदनी साहब दे जाए, मैं मिसाल देने लगा हूँ। अगर कोई बंदा चुप रह जाए अल्लाह का हुक्म है, जड़ा चुप रह जाए अल्लाह उन्हें मदीने ले जाए, जड़ा बोले अल्लाह उन्हें 10-12 बारी ले जाए। जुमला सुनियो जरा, मसला बड़ा खास है। जिस मसले पर उम्मत का इजमा हो जाए, सहाबा का इजमा हो जाए, आप कहेंगे मिसाल, मैंने कहा मिसाल ये है जैसे आका के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक उनके हाथ पे हाथ रख के सहाबा ने बैत की, ये सहाबा का इजमा है, ये सहाबा का इजमा है। और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक तमाम सहाबा से अफजल हैं, इस पर भी सहाबा का इजमा है, इस पर सहाबा का इजमा है, इस पर सहाबा का इजमा। हजरत अबू बकर की बैत करने वालों में एक एक जुमले से सुभान अल्लाह, बैत करने वालों में सबसे पहला ताजदार अदालत हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब है। सुभान अल्लाह, आंखों नजर अटेला, आंखों नजर, सुभान अल्लाह। दूसरे वो है जिन्हें जो नूर है वो भी कहते ने जड़े आका नूं भी नूर नहीं मनदे। दो नूरां वाला हजरत उस्मान गनी है और तीसरे मौला अली शेर खुदा है। बल्कि जो आका ने फरमाया ना, मुरू अबा बकरिन अन युसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो लोगों को जमात करवाएं। ते जिन्ना पीछे नियत की थी ना, पीछे इस इमाम दे, उन्हें हजरत अबू बकर भी ने, उमर भी ने, अली भी ने, अबू बकर के पीछे उमर भी ने, उस्मान भी ने, अली भी ने, ते इमाम हसन भी ने, ते हुसैन भी ने। एक सादा जा जुमला कह के अगे आ जा, खत्म नबूवत साडा इमाम होए जेड़ा अली दा भी इमाम है ना, क्यों सुभान अल्लाह, इत्ते मौत पै जानी है। साडा इमाम होए, स्टेज वेख के, माल डिगदा वेख के, पीर साहब दा हुलिया वेख के, ते बड़े बैठे खतीब दा हुलिया वेख के अकीदे ना बदलिया करो। अकीदा यही है, साडा इमाम होए जड़ा इमाम हसन दा भी इमाम है, साडा पहला इमाम होए जड़ा हुसैन दा भी इमाम है। हुण उलमा नूं समझ आएगी, पता नहीं अवाम नूं आउंदी कि नहीं आउंदी। साडा पहला इमाम अबू बकर रूहानी इमाम भी है, सियासी इमाम भी है।
वंडा ईरानों आई हैं, पाकिस्तानी कोई नहीं। ईरानों आई है, मदीने वंड कोई नहीं आई। जो मसले ते खलोंदा सियासी इमाम होंदा है। ਤੁਹਾਡਾ इमाम दे वोट पा दे लब्बैक नूं आपां मसीतों कढ़ देने कि नहीं कढ़ देने। तो हजरत अबू बकर कैसे सियासी इमाम हो गए, रूहानी इमाम अबू बकर नहीं है। अबू बकर ही पहले इमाम है जिन्हां दे पिछे अली ने पढ़ी। वो एक बंदा कहने लगा नहीं जियो तुसी ते अबू बकर नूं पहला इमाम मन्नी खलोते जे ते हजरत अली नूं असीं पहला इमाम मानदे हां ते उन्हां दे हजरत अबू बकर ने ते खोई सी हुकूमत। मैं कहा तेरा इमाम 500 रुपया किसी को खो के नप के कब्जा कर जाए ओदे पिछे नमाज पढ़ेगा? कहने लगा तौबा तौबा मैं क्यों पढ़ांगा। मैं कहा हया कर, अबू बकर दे पिछे 2 साल अली ने पढ़ियां। अगला जुमला कहां थे जे तुम सुभान अल्लाह कह सको तो जे 50 सको जुमला दे हजम कर सको जुमला। तो जो फरमाओ जरा जुमला बड़ा खास है। अबू बकर तो वो है जिनके पीछे अली ने पढ़ी, हसन ने पढ़ी, हुसैन ने पढ़ी। होना कहीं सुभान अल्लाह सुन ले जरा। अबू बकर दे होए जिनके पीछे 18 नमाज़ा मुस्तफा ने पढ़ियां। तेरियां ठीक ने ते सोने दियां ठीक नहीं। दोहरो तेरे टिड कटे गाणू क्यों ने तेन क्यों नहीं समझ। मैं एक जुमला क्या जाना जाना। अबू जहल आका अलैहिस्सलाम जो गार दे विच गए ना ते अबू जहल सिर नाल आया वेख तो उन्हें वेख्या ना इन्ना औहनल बैतिल बैतुल अनकबूत, सबसे कमजोर घर उसका मकड़ी का। तो मकड़ी ने जाला तना हुआ। मकड़ी ने क्या किया हुआ है जी? सबसे कमजोर घर बना हुआ मकड़ी का। ते कबूतरी ने अंडे देते थे। अबू जहल लगे हो के वेख के पता कि एवें इंज वेख के कहंदा आपां ते एवें खपे आ, इत्थे ते कोई है ही नहीं घर दे विच। ते जाले दे विचों सामने हुजूर ने ते अबू बकर ने। हुजूर ने ते अबू बकर ने। मेरे हाल तक हजरत तेन समझ आया। हजरत अबू बकर ने कहा हुजूर जी इन्हां पैर वेख ले ना ते इन्हां आपां नूं फड़ लेना। आका ने फरमाया ये जे इधरों आए ना ते आपां इधरों निकल जाना। तेनू समझ तद आएगी जे इधरों दी समझ आएगा। गार दा मुंह इधर है, पिछे पहाड़ है। नहीं समझ आई? इधर मुंह है, इधर पहाड़ है। आका ने फरमाया जी इधरों आए ना तो आप इधरों निकल सोने इधर ते पहाड़ है। अबू बकर ने वेख्या कहते खुदा की कसम है सामने दरिया नजर आया, समंदर नजर आया ना। क्यों सुभान अल्लाह सुनो जाई। समंदर नजर आया पहाड़ के अंदर से ते कश्तियां ते सामने मुस्तफा दा मदीना। हुण जेड़ी मैं तेनू गल समझान लगा इन्हां अबू बकर समझ क्यों नहीं आउंदा वो समझाओ। अबू बकर गार के अंदर, हुजूर गार के अंदर। और पहलों गार साफ किन्ने कीती सी? किन्ने कीती? हजरत अबू उन्होंने दसिया वे गार विच भी सोना तादा हुंदा जे पहलों अबू बकर साफ करे। ते गार विच सोना सफाई तो पहले नहीं होंदा ते दिल विच किवें आएगा? पहलों अबू बकर को दिल साफ करे। तो जो फरमा दे अबू जाल ने इंज वेख्या कहने लगा जाके टुक्कर खाइए मारे गए सारी दिहाड़ी फिर फिर के इत्थे ते कोई भी नहीं। हालांकि जाले दे अंदर सोना भी ते अबू बकर भी। तेरे वड्डियां नूं थे जाले विचों मुस्तफा नजर नहीं आया। तेरे वड्डियां नूं ते जाले विचों अबू बकर नजर नहीं आउंदा। चलिया तेनू जाली विचों किवें नजर आ जाए? तेरे वड्डियां नूं ते जाले चों नजर नहीं आया। जाले के अंदर से तुझे हुजूर नजर नहीं आए, जाले के अंदर से तुझे अबू बकर नजर नहीं आया। जाली के अंदर कैसे नजर आ जाए? अरे साले जहां की मट्टी लेके बंदा बनता है वहीं पर दफन होता है। आका के कब्र अनवर की मट्टी शर्फ मुस्तफा में लिखा है दुनिया की नहीं है जन्नत से आई है। अगर हुजूर की कब्र अनवर की मट्टी जन्नत से आई है ते नाल अबू बकर दी भी उथों ही आई है, उमर पाक दी भी तो उथों आई। तवज्जो फरमाए जरा गुफ्तगू समेट दें और आगे चले। ये 7 सितंबर 1974 और ये अभी 2024 पिछला महीना पूरे 50 साल हो गए हमारी असम्बली ने कादियानियों को काफिर कहा। 4 दलीलें हैं, पहला कुरान, फिर हदीस, दूसरा इजमा। कुरान में मसला ढूंढेंगे ना मिले हदीस में जाएंगे। मैं एंड की तरफ जा रहा हूँ। पहले कुरान ढूंढेंगे, फिर हदीस, फिर इजमाए उम्मत का कट। वहां भी ना मिले तो कयास सौखा कर ले भी अकल ना सोचांगे मसला। कुरान हदीस इंज दा कोई मसला है जे है तो उथों हुक्म लिया के इहदे च भी ला लिया। जिवें मिसाल के तौर पर शराब हराम है नशे की वजह से, भंग भी हराम हो जाएगी क्योंकि वो भी नशा है। किसी को सादा पानी पीते नशा चढ़ जाता उन्होंने मना करेंगे तो ये भी नहीं पीना क्योंकि नशा है। पहला कुरान, फिर हदीस, फिर इजमा, फिर कयास। किनिया दलीलां ने जी? किनिया जी? एंड करने लगा हूँ। पहला क्या? कुरान, फिर
इजमाए उम्मत, फिर क़ियास। मैं दोहराने लगा हूं, जल्दी कीजिएगा, मेरे साथ बोलिए। पहले कुरान, फिर इजमाए उम्मत, फिर क़ियास। 4 दलीलें हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम है, कुरान पहली दलील 100 आयत कहती है मेरे मुस्तफा के बाद ना कोई आया ना कोई आएगा। हदीस 206 हदीसें कह रही हैं आका के बाद ना आया ना आएगा। उम्मत का इजमा कह रहा है, ना आका के बाद आया ना, बोलो तो सही यार, आका के बाद ना आया ना, हाथ उठा के बोलो जरा, आका के बाद ना आया ना। और अकल भी कह रही है आका के बाद ना आया ना आएगा। चारों दलीलें कह रही हैं। और 50 साल हो गए कौमी असम्बली ने भी कह दिया। ये मरज़ई अपने मुर्तद खाने, इबादत खाने को मस्जिद नहीं कहेंगे, अस्सलामु अलैकुम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुसलमानों वाली हरकतें नहीं करेंगे, मुसलमानों के कब्रस्तानों में अपनी मैयतें दफन नहीं। इनकी सजा है, इन्हें गवर्नमेंट ने सजा मुकर्रर की है इनकी, अगर ये काम करते हैं। अगर इबादत खाने पर अपने मीनार बनाते हैं, सजा है इसकी, गवर्नमेंट पे लाजिम है तोड़े। ये सांगला हिल में हम तोड़वा रहे हैं, इनके को 10-12 मुर्तद खाने हैं, एक के उन्होंने तोड़ दिए हैं और दूसरे के कह रहे हैं हम थोड़े दिनों में तोड़ देते हैं, वो तोड़वा रहे हैं। इसी तरीके से ये आपके करीब गांव में कईयों में हमने तोड़वाए कि जो इनके ऊपर मीनार, क्योंकि मीनार मस्जिद की निशानी है, मुसलमानों के कब्रिस्तानों में अपनी मैयतें दफन नहीं कर सकते। इसलिए मेहरबानी फरमा के जो पाकिस्तान दा आइन भी कहे, बल्कि पिछो चलो कुरान भी कहे, हदीस भी कहे, इजमा भी कहे, क़ियास, इसके बाद तो शाही कोई नहीं। कुरान है, हदीस है, इजमा है, क़ियास है। और पाकिस्तान का आइन कह रहा है मरज़ई काफिर है, मुर्तद है, दायरा इस्लाम से खारिज है, इसलिए मरज़इया नाल चावा पीना भी हराम, जमीना ठेके लेना हराम, दुकाना तो दवाइयां लेना हराम, उनके साथ रिश्तेदारियां हराम, उनके साथ मेल मुलाकात रखना हराम, जनाजों में जाने से जनाजा पढ़ लिया काफिर, दायरा इस्लाम से खारिज। लोगों सुनो, तुम्हारी कब्र में न पिंड का चौधरी आएगा, न जिम्मेदार आएगा, न MP MNA आएगा, न वजीर आजम वजीर आला आएगा, कब्र में आमिना का लाल आएगा। और अल्लामा सयूती ने कहा कब्र में सवाल जो होंगे, मर रब्बु का मा दीनु का मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मदा, बताए सोने मुखड़े वाले के बारे क्या कहा करता था। बताना पड़ेगा अल्लाह के हबीब है और साथ कहना पड़ेगा आखिरी नबी है। ये अल्लामा सयूती ने लिखा, मैदान हशर के अंदर कहना पड़ेगा कि आका आखिरी नबी है। इसलिए अगर कोई पीर ऐसा है, खतीब ऐसा है, नात खां ऐसा है, नकीब ऐसा है, अगर कोई डॉक्टर वकील ऐसा है, मरज़इयों से मेल जोल रख रहा है, चाहे हमें अरबों का फायदा है, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारा ताल्लुक नालाने मुस्तफा से है, हमारा ताल्लुक हुजूर के नालैन से है और हम आका के नौकर है, हम आका के खादिम है। इसलिए हाथ उठा के अहद करे। और किबला मुफ्ती साहब का खिताब है बाद में, मरज़इयां ते लानत, इंज दी ढिली लानत नहीं, उत्थे आवाज आए जिथे बैठे, मरज़इयां ते लानत, मरज़ई नवाज़ां ते लानत, मरज़इयां कोल चाह पीण वालियां ते लानत, उन्हां दे कोल बोतलां पीण वालियां ते लानत, मरज़इयां दे विआहां ते जाण वालियां ते लानत, मरज़इयां नाल रिश्ते करन वालियां ते लानत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, मरज़इयां को टीके लवाण वालियां ते लानत, दवाइयां लैण वालियां ते लानत, एडी मिठी लानत नहीं, जरा कौड़ी कौड़ी लानत, टका के जरा ठंड पे, मरज़ई नवाज़ां ते लानत, मरज़इयां को दवाइयां लैण वालियां ते लानत। इसलिए लानत है कि हम मुस्तफा वाले, मुस्तफा वाले हम हुजूर को नहीं छोड़ेंगे। समझ आ रही कि नहीं? को छड़ सकता हुजूर नू ना, हाथ खड़े करके कहो असी सोने दे, असी सोने दे। ओ आ जड़ा दरबार है ना, खुदा दी इज्जत दी कसम जे मैनू कुरान दो, मैं कसम चुक के कह देना, इस दरबार वाले बाबिया ने भी तेनू फैज तादी देना जे, बेशक जे तेरा खत्म नबूवत तुन के ईमान है, इंजी है ना जी, इंजी तुन के ईमान है।